अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस के। ऑस्मोसिस क्या होती है, तो आज हम ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। ये भी एक तरीका है कि मॉलिक्यूल कैसे सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। तो आज हम ये तीसरा तरीका पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो उसके बाद हमने जो तरीका पढ़ना है वो है ऑस्मोसिस का, कि ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होती है। तो आज मैं आपको ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी स्टूडेंट, ऑस्मोसिस क्या होती है। फर्स्ट हेडिंग, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। के पानी के मॉलिक्यूल्स का कम इर्तिकाज वाले एरिया से ज्यादा इर्तिकाज वाले एरिया की तरफ मुंतकिल हो जाना सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो हम उसको ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं इस पिक में कि ये दो सोल्यूशन है, एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो हमने ये दो सोल्यूशन बनाए और इसके दरमियान में आप ये देख रहे हैं, ये जो है आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इन दो तरह के सोल्यूशन के दरमियान एक सेल मेम्ब्रेन है, एक ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया, एक हो गया डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होते हैं, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, और डाइल्यूट सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट की मिकदार कम होती है। तो हम उनको हाइपोटोनिक सोल्यूशन का नाम देते हैं या डाइल्यूट सोल्यूशन का नाम देते हैं। मतलब वो सोल्यूशन जिनमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाते हैं या हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाते हैं। तो ऑन द अदर हैंड, जिन सॉल्यूट में सॉल्यूट की मिकदार कम होती है तो हम उनको डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं या हाइपोटोनिक सोल्यूशन का नाम देते हैं। तो ये होगा दो तरह के सोल्यूशन। आप देख सकते हैं इधर जो ग्लूकोज का लेवल है, सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, इधर कम है। तो यहाँ जो है मॉलिक्यूल का कम इर्तिकाज है, यहाँ पर ज़्यादा इर्तिकाज है। तो पानी के मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव करेंगे, तो हम इस चीज़ को ऑस्मोसिस का नाम देते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स का कम इर्तिकाज से ज़्यादा इर्तिकाज की तरफ मुंतकिल हो जाना, हम उसको ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो जी स्टूडेंट, के एक मतलब आगे मैं आपको समझा दूँ कि ये जो एरिया है ये डाइल्यूट सोल्यूशन वाला एरिया है। मतलब इसमें सॉल्यूट क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो इसमें ग्लूकोज मिकदार कम है और इसमें इस एरिया में सोल्यूशन में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा है। हम इसको डाइल्यूट सोल्यूशन का नाम देंगे सिंपली, और इसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। तो ये जो कम इर्तिकाज वाला एरिया है, ये जो डाइल्यूट सोल्यूशन है कम इर्तिकाज वाला एरिया है। तो पानी के मॉलिक्यूल इस कम इर्तिकाज वाले एरिया से इस ज़्यादा इर्तिकाज वाले एरिया की तरफ मुंतकिल होंगे, तो हम इस चीज़ को ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो जी स्टूडेंट, अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ऑस्मोसिस के कि ऑस्मोसिस होती क्या है। तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम टॉन्स्टिक के नजरिया पेश करते हैं या नजरिए को फॉलो करते हैं कि टॉन्स्टिक क्या होती है। तो लेट्स सी, सेकंड हमने बने हैं वह टॉन्स्टिक। टॉन्स्टिक क्या होती है। द एवरेज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स बिटवीन टू कंपेयरिंग सॉल्यूशन, दो मुतवाज़िन मतलब दो बैलेंस किए जाने वाले सॉल्यूशन के दरमियान जो सॉल्यूट की एवरेज मिकदार है, हम उसको टॉन्स्टिक का नाम देते हैं। लेट्स सी इन द पिक, इधर आप देख सकते हैं कि ये भी एक सॉल्यूशन है जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूट की मिकदार कम है, इसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। सॉल्यूट बेसिकली होते क्या है, नमकियात हो गई, ग्लूकोज हो गए, शुगर हो गए। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है ग्लूकोज की, के जो सॉल्यूट हम यूज़ करें यहाँ पर ग्लूकोज का है। तो इसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, इसमें ग्लूकोज कम है, इसमें ग्लूकोज ज़्यादा है। तो ये कम इर्तिकाज वाला एरिया होगा, ये ज़्यादा इर्तिकाज वाला एरिया होगा। तो इन दोनों के दरमियान जो एवरेज क्वांटिटी है, एवरेज मिकदार है सॉल्यूट की, मतलब एवरेज मिकदार है ग्लूकोज की, तो हम इस चीज़ को टॉन्स्टिक का नाम देते हैं। मतलब हम इस चीज़ को टॉन्स्टिक का नजरिया कहते हैं। तो इस चीज़ से कि ग्लूकोज की एवरेज मिकदार को मद्देनज़र रखते हुए हम ऑस्मोसिस के कंसेप्ट को जानते हैं। टॉन्स्टिक के नजरिए को मद्देनज़र रखते हुए हम ऑस्मोसिस के कंसेप्ट को समझते हैं कि ऑस्मोसिस होती क्या है। तो ये हो गया टॉन्स्टिक का कंसेप्ट के दो मुतवाज़िन, दो बैलेंस किए जाने वाले सॉल्यूशन के दरमियान ग्लूकोज या सॉल्यूट की मुतनासिब जो मिकदार होती है, एवरेज मिकदार होती है, हम उस चीज़ को टॉन्स्टिक का नाम देते हैं। कि मतलब दो सॉल्यूशन हो गए, इनके दरमियान जितने भी ग्लूकोज हैं तो उसकी एवरेज मिकदार को हम
टॉन्सिटी का नाम देते हैं। तो ये हो गया टॉन्सिटी और ऑस्मोसिस का कंसेप्ट के ये क्या होते हैं। तो थर्ड जो हमने हेडिंग बनाई है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है? तो जी स्टूडेंट देखते हैं कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने देखा होगा कि फिल्ट्रेशन प्लांट में सेल मेम्ब्रेन की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि एक डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड को सॉल्यूशन को गुजारने से उसमें से नमकियात या सैल्यूट अलग हो जाते हैं और सॉल्वेंट अलग हो जाते हैं। तो हम इस चीज़ को रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम देते हैं, जिससे सैल्यूट या नमकियात अलग कर ली जाती हैं और पानी मतलब सॉल्वेंट अलग कर लिया जाता है। तो हम इस चीज़ को रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। मतलब कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट में सिंपली एक सेल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे सैल्यूट की मिकदार अलग हो जाती है और सॉल्वेंट अलग हो जाता है, मतलब पानी अलग हो जाती है और नमकियात अलग हो जाती हैं। तो हम इस तरीके को रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो जी स्टूडेंट ये होगी हमारी थर्ड हेडिंग। फोर्थ हेडिंग देखते हैं कि सैल्यूट्स क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के सैल्यूट्स हैं। तो आज हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी सैल्यूट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं? फर्स्ट हम सॉल्यूशन को देखते हैं। जब हम पानी में कोई सैल्यूट मिक्स करते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट को अपने अंदर हल कर लेता है, तो हम उस चीज़ को सॉल्यूशन का नाम देते हैं। जब पानी में हम नमक डालते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कितनी टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट की बुनियाद पर सॉल्यूशन कितनी टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, मतलब ग्लूकोज, नमकियात हो गई या शुगर होगी, इनकी मिकदार जब सॉल्वेंट में ज़्यादा होती है, सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है, तो हम उस चीज़ को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। सेकंड हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम होती है। सॉल्यूट मतलब नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया, इस तरह के केमिकल्स की मिकदार जब सॉल्यूशन में कम होती है तो हम उस चीज़ को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। थर्ड है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार बराबर हो सॉल्यूशन में तो हम उस चीज़ को आइसोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। मतलब जब हम 20 ml पानी डालें और 20 ml जब उसमें नमकियात डालते हैं तो ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मिकदार बराबर हो जाती है। तो हम इस चीज़ को आइसोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स होंगी? 3 टाइप्स। फर्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये 3 टाइप्स के हमने सॉल्यूट पढ़े हैं। तो लेट्स सी कि आज हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो है ऑस्मोसिस के ऊपर कि ऑस्मोसिस क्या होती हैं। तो सिंपली आज मैं इसको आपको ओवरव्यू फॉरवर्ड करता हूँ कि ऑस्मोसिस क्या होती है। कि पानी के मॉलिक्यूल्स का जो कम इर्तिकाज वाले एरिया से ज़्यादा इर्तिकाज वाले एरिया की तरफ थ्रू सेल मेम्ब्रेन मुंतकिल हो जाना, हम उसको ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 सॉल्यूशन पढ़े हैं कि एक डाइल्यूट है जिसमें ग्लूकोज या सॉल्यूट की मिकदार कम है, एक कंसंट्रेटेड है जिसमें ग्लूकोज या सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। तो इस थोड़ी मिकदार वाले एरिया से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इस ज़्यादा मिकदार वाले एरिया की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे इस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। तो हम इसको ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमने किसका नज़रिया चुना? वो था टॉन्सिटी। टॉन्सिटी क्या होती है? 2 बैलेंस किए जाने वाले सोल्यूशन के दरमियान जो सॉल्यूट की मिकदार होती है, मुतनासिब मिकदार होती है, एवरेज मिकदार होती है, उसको हमने टॉन्सिटी का नाम दिया। टॉन्सिटी क्या होता है? जब जैसा कि हमने यहाँ पर ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो इसमें जो ग्लूकोज की मिकदार है इसमें ग्लूकोज की मिकदार है। तो हम इस एवरेज मिकदार को जब मद्देनज़र रखते हैं तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि टॉन्सिटी है। ये टॉन्सिटी है, ये टॉन्सिटी का नज़रिया है कि 2 सॉल्यूशन में, 2 कंपेयरिंग सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार को मापना या मैयर करना, हम उस चीज़ को टॉन्सिटी का नाम देते हैं। और थर्ड पे हमने पढ़ा कि रिवर्स ऑस्मोसिस के रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। तो उसका भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। क्या रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है? कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट में जब एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, जब इस तरह के सॉल्यूशन गुजारे जाते हैं उसमें सॉल्यूशन गुजारे जाते हैं तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो जाता है, मतलब पानी अलग हो जाता है, नमकियात अलग हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हमने रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम दिया। तो ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। तो फोर्थ पे हमने पढ़ा कि इसकी सॉल्यूशन की जो टाइप्स पढ़ी कि सॉल्यूशन की
तीन टाइप्स हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के जिस सॉल्यूशन में सैल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो तो हम उस चीज़ को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। दूसरा पढ़ा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कम हो तो हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और थर्ड पे जो हमने पढ़ा कि जिस सॉल्यूशन में सैल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार, सॉल्वेंट हो गया पानी और सैल्यूट हो गया जैसा कि नमकियात होगी, शुगर्स होगी, तो इस तरह के कंपोनेंट की मिकदार जहाँ पर आपस में बराबर होती है तो हम उस सॉल्यूशन को एसिटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो ऑस्मोसिस पे कंप्लीट हुआ। ऑस्मोसिस क्या होती है, टर्म्स क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है और सॉल्यूशन की टाइप्स क्या होती है। तो आज हमने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ऑस्मोसिस होती क्या है बेसिकली। ये थर्ड जो आज हमने हेडिंग पढ़ी थी वो भी एक मेथड है, वो भी एक तरीका है कि पानी के मॉलिक्यूल्स या इम्पोर्टेंट मादे सेल्स के अंदर या बाहर कैसे गुजरते हैं। तो जी स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई लेक्चर so don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the new and latest videos. Okay guys, thank you, Allah Hafiz.